हेलो दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल पूर्वक होंगे। और मेरे जितने भी भाई लोग हैं, कुवैत में हैं, दुबई में हैं, और जो लोग फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए एक वीडियो आया हुआ है। मैं बनाने के जा रहा हूँ। जो लोग हमारे भाई लोग दुबई में फंसे हुए हैं, दुबई में क्या है कि दुबई की सरकार ने एक फिर एमनेस्टी पीरियड चालू किया है, जैसे कुछ दिन पहले कुवैत में चालू किया गया था। तो इसमें प्रोग्राम उन लोगों के लिए है कि जो लोग बहुत दिनों से दुबई में बिना अकामे वीजे के फंसे हुए हैं, या उनके पास में पासपोर्ट नहीं है, लीगल दस्तावेज नहीं है, विजिट वीजा पे आए हैं, उन लोगों का कोई वीजा नहीं लगा है या काफी दिनों से, तो वो लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। सबसे ज्यादा इसमें जो है भारतीय लोग हैं, इंडियन कम्युनिटी के लोग फंसे हुए हैं, लेबर तबके के। तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि वो लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। ये 2 महीने के लिए चालू किया गया है। अब इसमें क्या होगा, माफी योजना में क्या होगा कि आप लोगों को आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए आप लोगों को एक जगह बताई जाएगी, वहां पे आवेदन करना है। या आप अपनी एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी में भी जाकर के, जिन लोगों के पास में पासपोर्ट नहीं है, तो उन लोगों को क्या है कि ट्रेवल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इसके थ्रू में आप लोग वहां से निकल सकते हैं। क्योंकि बता दें कि भारत 2 महीने की माफी योजना का लाभ उठाने के मदद के लिए कई उपाय किए हैं एम्बेसी ने। ये योजना यूएई में जो गलत तरीके से लोग रह रहे हैं, विदेशियों को, उनके लिए चालू की गई है, ताकि वो लोग आराम से अपने घर जा सके। ये यूएई सरकार का। अब इसमें क्या है कि कई प्रकार के वीजा धारकों के लिए उपयोगी ये माफी योजना कई वीजा श्रेणियों पर लागू होती है, जिसमें समाप्त हो चुके वीजा, निवासी और जो टूरिस्ट वीजा पर आए थे, साथ ही बिना जिनके पास में कोई भी दस्तावेज नहीं है, हालांकि देश में, लेकिन वो दुबई में अवैध रूप से रह रहे हैं। तो इन लोगों के लिए 1 सितंबर से ये योजना लागू हो गई है। तो यूएई सरकार ने 2 महीने का माफी योजना का प्रोग्राम रखा है। इस कार्यक्रम के तहत उन भारतीय नागरिकों के लिए एक अवसर होगा जिन्हें दुबई के उत्तरी अमीरात में अपना वीजा की समय सीमा पार कर ली है, ताकि वे या तो देश छोड़ सकें, या अपनी, अगर वो रहना चाहते हैं तो अपना कोई स्पॉन्सर वगैरह ढूंढ के वहां पे अकामा भी लगवा सकते हैं। दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे कि अगर आपको वहां पे कोई स्पॉन्सर मिलता है तो आप अपना अकामा वीजा लगवा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप एक 2 महीने के समय के अंदर में आप लोग अपने देश में जा सकते हैं। अब इंडियन एम्बेसी का जो दिशा निर्देश है वो क्या है, इंडियन इंडियन एम्बेसी जो है, सीजीआई ने इस माफी प्रोग्राम का लाभ उठाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्या दिशा निर्देश जारी किए? जो लोग भारत लौटना चाहते हैं आपातकालीन, उनके लिए इमरजेंसी एक प्रमाण पत्र यानी कि पासपोर्ट का आवेदन कर सकते हैं। जो लोग अपनी रेजिडेंसी स्थिति, जो लोग अपना मतलब वहां वहीं पे ही उसको रिन्यू कराना चाहते हैं, तो वे शॉर्ट वैलिडिटी पासपोर्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। उनके लिए पासपोर्ट भी बना दिया जाएगा, और जो सीधा डायरेक्ट जाना चाहते हैं उनके लिए ट्रेवल डॉक्यूमेंट रेडी करके उन लोगों को भेज दिया जाएगा। अब शॉर्ट वैलिडेटर पासपोर्ट के लिए आपको आवेदन दुबई और उत्तरी अमीरात के किसी भी बीएलएस सेंटर, जो इंडिया के मतलब एम्बेसी के बीएलएस सेंटर हैं, वहां पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए पहले से अपॉइंटमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग वहां पे डायरेक्ट जा सकते हैं। कैसे और कहां आवेदन करें भारतीय? तो भारतीय आपातकालीन प्रमाण पत्र चाहते हैं तो वे इसे मतलब एम्बेसी में निशुल्क, बिना किसी पैसे के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए दुबई में भारतीय जो दूतावास है और दुबई के अबीर अभी इमिग्रेशन सेंटर में सुविधा काउंटर बनाए जाएंगे। और दूतावास में सुविधा काउंटर 2 सितंबर 2024 से सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक काम करेंगे। और जो इमरजेंसी पासपोर्ट है उसका आवेदन जमा करने के लिए अगले दिन 2 बजे से 4 बजे के बीच आपको ये दूतावास से ही एम्बेसी से ही मिल जाएगा। दुबई और उत्तरी अमीरात के बीएलएस केंद्र काफी अवधि के दौरान, ठीक है, माफी अवधि के दौरान सभी रविवार को भी सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक खुलेंगे, ताकि दुबई माफी योजना का लाभ उठाने वाले आवेदकों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। तो अब क्या है कि भाई लोग, आवेदन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे? सबसे पहले तो आपको आवेदन प्रमाण पत्र की शॉर्ट वैलिडिटी पासपोर्ट के लिए आवेदन पत्र भरना होगा, जिसमें आपको मतलब उसमें आपको एक अपना फोटो पहचान पत्र देना होगा, जैसे आपका पुराना पासपोर्ट या कोई अन्य जो भी आपके पास में कोई पहचान डॉक्यूमेंट होगा कि आप इंडिया से हो, ठीक है। दूसरी बात, पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो, सामान्य सफेद मतलब व्हाइट बैकग्राउंड का आपका फोटो चाहिए होगा। पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होगी। और जिससे आप आए हैं, अगर आपके पास में
टिकट है, अगर यदि टिकट उपलब्ध हो तो उस टिकट की कॉपी जिससे आप यूएई में प्रवेश किया था, जब आप दुबई में आए थे तो आपके पास में जो टिकट है या उसका कोई कार्ड है तो वो आप, आवेदन शुल्क, प्रमाण पत्र के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। अगर आप इमरजेंसी पासपोर्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। और यदि शॉर्ट टर्म वैलिडिटी पासपोर्ट, अगर आप मतलब कम दिनों की वैलिडिटी का पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो वैलिडिटी के पासपोर्ट आवेदन पर संबंधित शुल्क का भुगतान करना होगा। भुगतान की जानकारी आपको बीएलएस केंद्र पर प्राप्त हो जाएगी। यूएई निवास वीजा की स्थिति, यदि वर्तमान वीजा स्थिति की जानकारी, खासकर यदि आप अपनी रेजिडेंसी, अगर आप अपना वीजा को दोबारा से मतलब नियमित कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वहां पे आवेदन करना होगा। यदि आप निवास की स्थिति में नियमित करना चाहते हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र या उसके संबंधित दस्तावेज जमा कराने होंगे की आवश्यकता हो सकती है। अब इसमें क्या होगा कि अब इसमें जो भी है, मतलब आपको अगर रहना है वहां पे, अब मैं इसमें आप लोगों को जो है जगह के नाम बता देता हूँ। ऐसे कर सकते हैं, एक तो आप, कुछ लोगों के में संगठन है जिनके मैं नाम और फोन नंबर के साथ में इसमें डिटेल के साथ में डाल दूंगा कैप्शन में, तो आप लोग देख लीजिएगा, उनसे फोन नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। क्योंकि दुबई में भी बहुत सारे भारतीय भाई हमारे ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं बिना कामा वीजा के या एजेंटों के चक्कर में विजिट वीजा में फंस जाते हैं। तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जानकारी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भाई लोग सब्सक्राइब कर देते हैं उन लोगों के लिए धन्यवाद। मैं आप लोगों को टेलीफोन नंबर के साथ में पूरी डिटेल शेयर कर दूंगा कि जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ओके भाई लोगों, धन्यवाद, शुक्रिया।